यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चर्चित नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख मुद्दा बन गया है। बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार के बाद बीजेपी के नेता भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चव्हाण ने इस नारे का विरोध किया है। अशोक चव्हाण सीएम रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह नारा महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि निजी तौर पर वो ऐसे नारे के खिलाफ हैं। उनके मुताबिक ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके पहले पंकजा मुंडे भी इस नारे का विरोध कर चुकी हैं। बीजेपी के एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा था कि नेता का काम है कि हर व्यक्ति को अपना समझे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ये नारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया था, जहां अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के चुनावी कैंपेन का जवाब है। फडणवीस का दावा है कि उनके सहयोगी इस नारे का असल मतलब नहीं समझ पाए हैं। ये नारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है और इसका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जमकर इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार ने इस नारे का विरोध किया। उसके बाद पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण जैसे बीजेपी नेता भी इस पर विरोध जता चुके हैं। फडणवीस ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का असली मतलब है कि हमें साथ रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर का चुनाव जीत लिया है। महेश खींची ने बीजेपी के किशन लाल को 3 वोटों के अंतर से हराया। ये चुनाव करीब 7 महीने की देरी से हुए। चुनाव में कांटे की लड़ाई देखने को मिली। कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। आम आदमी पार्टी के महेश खींची ने 133 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट मिले। बीजेपी के पास 120 वोट थे, लेकिन उन्हें 10 वोट ज़्यादा मिले। आम आदमी पार्टी के रविंद्र भारद्वाज डिप्टी मेयर चुने गए हैं। उनका चयन निर्विरोध हुआ। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले ये जीत आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने हाल में ऐसा संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर उनके समर्थक ऐसा चाहें तो वो इस बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका में कोई नेता 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की ज़रूरत होगी। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा टी20 में नई सनसनी बनकर उभरे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 56 गेंद में नाबाद 107 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए। उन्होंने ये पारी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए खेली। विराट कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ही ज़्यादातर मौक़ों पर तीसरे नंबर पर बैटिंग करते रहे हैं, लेकिन तीसरे टी20 में 11 रन से मिली जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि तिलक वर्मा ने सेंचुरियन में खेले गए तीसरे मैच के पहले उनसे गुजारिश की थी कि उन्हें तीसरे नंबर पर खेलने दिया जाए। कप्तान ने उनकी बात मान ली। तिलक वर्मा ने अपनी शानदार पारी के जरिए टीम को संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की नाकामी नहीं खलने दी। अब टीम इंडिया सीरीज़ में 2-1 से आगे है और इतना पक्का है कि वो सीरीज़ नहीं गंवाएगी।